Hello friends, today we are going to solve the NCERT exercise 1.4 based on binary operation. So please read the first question of NCERT book, exercise number 1.4. First question is determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. कुछ कंडीशंस हमें दी हुई हैं और उनमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो हमें उसका जस्टिफाई करना है कि वो क्यों बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए ऑन z+ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है डिफाइंड स्टार बाय ए स्टार बी मतलब ए और बी के बीच में कोई बाइनरी ऑपरेशन है और वो ऑपरेशन क्या है, यहाँ से देखिए a - b सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो हमें ये बताना है कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं z+। तो z+ क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम कोई भी नंबर चूज करके बना सकते हैं। तो सपोज हम लेते हैं a = 1 एंड b = 2। तो जब हम a की वैल्यू 1 लेंगे और b की वैल्यू 2 लेंगे और a - b पे पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 - 2 और ये हमें क्या मिल जाएगा -1। पर बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या कहती है कि अगर हम कोई दो नंबर को लेंगे और उनका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो जिस सेट से हम नंबर चूज करते हैं उसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू भी हमें मिलनी चाहिए। तो हमने ये वैल्यू किससे ली थी, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट से ली थी, बट -1 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या बोलेंगे कि एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जो हमें आंसर मिल रहा है, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ था a - b, उसकी जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जो मिल रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पे बिलोंग नहीं करता। ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखिए हमें दिया हुआ है ऑन z+ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, बट बाइनरी ऑपरेशन हमें क्या दिया हुआ है, a × b। तो अगर हम सेम क्या करें, a की वैल्यू ले लेते हैं 1 एंड b की वैल्यू ले लेते हैं 2 और जब बाइनरी ऑपरेशन ए बी पे परफॉर्म करके देखते हैं तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये भी हमें क्या मिल गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का मेंबर एक मिल रहा है। तो जब हमारी जो कंडीशन थी कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के साथ ही अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मिलना भी क्या चाहिए, सेम सेट का कोई दूसरा मेंबर मिल सकता है, पर वो होने चाहिए सारे एक ही ग्रुप के मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेकंड वाला जो दिया था वो बाइनरी ऑपरेशन है, बट a - b वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए हमें दिया हुआ है ऑन r इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड स्टार बाई a स्टार b इज इक्वल टू a² b। a और b के बीच में क्या बाइनरी ऑपरेशन है कि a × b²। तो जब हम रियल नंबर के सेट से कोई भी नंबर चूज करें, सपोज हम ले लेते हैं a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3। हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, कुछ भी वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर से चूज कर सकते हैं। ओके। और ये दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर भी बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब हम उन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन करें तो हमें रियल नंबर का ही सेट का ही मेंबर मिलना चाहिए। तो जब हम परफॉर्म करते हैं इसका ab², तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू है 3²। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 18 और 18 क्या है, रियल नंबर के सेट का ही एक मेंबर है। तो थर्ड जो कंडीशन दिया हुआ था ab², ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके। नाउ लेट अस सी द फोर्थ में दिया हुआ है ऑन z+ इज व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन स्टार बाई a स्टार b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a - b। हमें सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के मेंबर से। तो आप बोलेंगे फर्स्ट और ये फोर्थ कंडीशन सेम है,
डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें मॉड दिया हुआ है और यहाँ पे हमें नहीं गिवन था। तो जब हम कोई भी नंबर लेके उनका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सपोज हम a की वैल्यू ले लेते हैं 1 एंड b की वैल्यू ले लेते हैं 2, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन पे ली थी। अब हम अगर a माइनस बी करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1, पर हमें क्या दिया हुआ है कंडीशन, मॉड ऑफ a माइनस बी। तो जब हम -1 का मॉड फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +1, क्योंकि किसी भी फंक्शन का अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हम मॉड फाइंड करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। और ये +1 +1 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, ये कैसा है, एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में दिया हुआ है ऑन z प्लस डिफाइन स्टार बाई a स्टार b इज इक्वल टू a। a और b के बीच में बाइनरी ऑपरेशन ये है कि जब हम a और b का कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें वैल्यू a के इक्वल मिलनी चाहिए। और सेट कौन सा गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर के सेट से कोई भी वैल्यू ले, सपोज हम a की वैल्यू ले लेते हैं 1 एंड b की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो जब हम 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से हमारी कंडीशन है कि हमें a की जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी 1, और ये 1 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट का मेंबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमें यहाँ पे 5 कंडीशंस दी हुई थी, जिनमें से जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था वही बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि जो हमें सेट गिवन था उस सेट का मेंबर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था, और बाकी जो 4 हमें गिवन थे वो कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फॉर इच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऑपरेशन, सारे बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है और उनमें से बताना है कि कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव लॉ को परफॉर्म कर रहा है। ओके, या दोनों को परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट गिवन है ऑन z डिफाइन a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स ओनली। हमें फर्स्ट में क्या दिया था, पॉजिटिव इंटीजर्स, पर यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमें नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, हम कोई सा भी इंटीजर लेके चल सकते हैं। अब हमें बताना है कि ये कम्यूटेटिव परफॉर्म कर रहा है, एसोसिएटिव परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं, कोई सा भी मेंबर ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज हम a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2 ही ले, तो जब हम a माइनस बी फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 और ये हमें मिल जाएगा -1 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव ऑपरेशन के लिए a और b का प्लेस इंटरचेंज करते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा b माइनस ए और b माइनस ए हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए दोनों कंडीशंस पे हमें वैल्यू इक्वल नहीं मिल रही है, यहाँ पे -1 मिल रहा है, यहाँ पे 1, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन था ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेकेंड हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव में हमें क्या चाहिए रहता है, 3 नंबर्स चाहिए रहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक थर्ड नंबर भी ले लेते हैं, c मान के चलते हैं, और वो इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3। तो थर्ड लेने का मतलब है कि a माइनस बी माइनस सी हम लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन दिया हुआ है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर इसका जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ हम a का करेंगे। सेकेंड कंडीशन पे हम क्या करेंगे, a और b को एक साथ करके उसके रिजल्टेंट के साथ c का माइनस करेंगे। अगर हमें दोनों की वैल्यू इक्वल मिलती है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एसोसिएटिव है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 माइनस 3 इज -1 और यहाँ से वैल्यू मिल गई 2। अब जब हम यहाँ पे लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, -1 माइनस 3 इज -4। तो यहाँ से देखिए दोनों हमें इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमें ऑपरेशन गिवन था सब्सट्रैक्शन का सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, वो क्या है, एसोसिएटिव भी नहीं है।
इट इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, सेकेंड हमें गिवन है ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। क्यू हमें दिया हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसके लिए हमें बताना है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। तो हमें ऑपरेशन क्या गिवन है, ए बी प्लस वन। अगर हम प्लस वन को एज इट इज रहने दें क्योंकि वो कांस्टेंट है, हमें मेंबर यहाँ पे गिवन है ए मल्टीप्लिकेशन बी, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन हमेशा होता है, क्योंकि अगर हम इसको बी ए बी कर दे तो हमें सेम वैल्यू फाइंड होगी। सपोज देखिए, अगर हम ए की वैल्यू 1 ले, बी की वैल्यू 2 ले, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1, और उसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3। अब अगर हम इसका प्लेस चेंज करके हम क्या लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, तो भी हमें क्या वैल्यू मिलेगी 3। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें हम अगर उसका प्लेस इंटरचेंज करते हैं मेंबर्स का तो उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी प्लस 1 जो हमें ऑपरेशन दिया था, ये है कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए हमें एक थर्ड मेंबर भी चाहिए, और ये क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो हम एक रैशनल नंबर लेके चलते हैं, हम कुछ भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। अगर हम क्या ले, सिंपल लें तो 1/1, 2/1 एंड 3/1 ले सकते हैं। ओके, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 3 मेंबर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए बी 2 मेंबर को लेके पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमें क्या दिया है, ऑपरेशन ए बी प्लस 1, तो इनको लेके पहले किए हम ऑपरेशन, तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम इस 3 को लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1। ओके, एसोसिएटिव में हमें कुछ भी ऑपरेशन दिया हो, हम क्या करते हैं पूरे ऑपरेशन को, जैसे हमें यहाँ पे ए बी प्लस 1 दिया था, आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे ए बी सी ऐसे क्यों लेके ऐसा इन दोनों को एक साथ एक बार क्यों नहीं लिया, फिर सेकेंड बार में इन दोनों को ऐसा क्यों नहीं लिया। पर बाइनरी ऑपरेशन पे जब हम कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना पूरा ऑपरेशन गिवन है उसको पहले 2 मेंबर के लिए करते हैं, फिर उसका जो हमें रिजल्टेंट मिलता है उसको थर्ड मेंबर के साथ सेम ऑपरेशन को करते हैं। तो यहाँ पे से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। सेकेंड हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को एक बार लेके करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। अब 7 के साथ हम 1 का जब ऑपरेशन करेंगे तो 7 इंटू 1 प्लस 1 हमें मिल जाएगा, और ये वैल्यू हमें 8 के इक्वल मिल रही है, और दोनों वैल्यू हमें इक्वल नहीं मिल रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन गिवन है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड हमें गिवन है ऑन क्यू, यहाँ पे भी रैशनल नंबर का सेट दिया है, डिफाइंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। हमें ऑपरेशन गिवन है ए बी डिवाइडेड बाई 2। अब हमें बताना है कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इन दोनों में ए और बी जो मेंबर हैं उनमें क्या रिलेशन दिख रहा है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन से आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी डिवाइडेड बाई 2 है ये क्या है, कम्यूटेटिव है। सेकेंड हम लोग देखते हैं इसकी एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव के लिए हमें 3 मेंबर चाहिए, हम क्या बोले ए बी सी मेंबर, और इसमें हम कैसे करेंगे, पहले ए और बी को लेके उसका ऑपरेशन करेंगे, और इसके जो रिजल्टेंट होगा उसका हम सी के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई 2 का ऑपरेशन सी के साथ। तो हमारा टोटल ऑपरेशन है कि जो 2 मेंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करना है 2 से। तो हमारे 2 मेंबर्स हो गए ए बी बाई 2 एंड सी, और उसको हम क्या किए 2 से डिवाइड किया। सेकेंड में हम क्या करेंगे, पहले बी और सी को लेंगे। तो बी और सी को लेंगे तो हमें ऑपरेशन मिल जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई 2, और उसका फिर हम करेंगे ए के साथ ऑपरेशन, तो हमें मिल जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
तो हमें ये मिल जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों कैसे मिल रहे हैं, सेम। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ये हम कोई वैल्यू लेके भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर हम 1 2 3 लेते हैं तो हम पहले ए बी बाई 2 करेंगे, तो 1 इंटू 2 बाई 2, और यहाँ से इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट हमें मिला है उसके साथ थर्ड मेंबर का ऑपरेशन, तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 बाई 2। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल होके हमें मिल जाएगा 3। अब 3 का हम क्या करेंगे 1 के साथ ऑपरेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 बाई 2। मतलब हर कंडीशन पे ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ए बी बाई 2, ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है एंड एसोसिएटिव ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। ओके, उसके बाद थर्ड देखिए, हमें गिवन है ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए बी। हमें सेट दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, और ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन दिया है 2 की पावर ए बी का मल्टीप्लाई करके हम उसको 2 का पावर ले, तो हमें जो भी वैल्यूज मिलेगी वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करेगी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमें जो ऑपरेशन गिवन है दैट इज 2 टू द पावर ए बी, मतलब ए और बी मेंबर के बीच में देखिए तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। तो अगर हम इसको बी ए कर दे तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। हमने क्या किया, इनका प्लेस इंटरचेंज किया। तो ये क्या होगा, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर कंडीशन पे ये क्या है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है ए बी के बीच में। तो ये वाला जो भी क्वेश्चन कंडीशन हमें दिया है ये भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको एसोसिएटिविटी के लिए हमें ऑपरेशन दिया है 2 टू द पावर ए बी। हम इसकी एसोसिएटिविटी चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 3 मेंबर्स चाहिए, और ये सेट दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। तो हम 3 मेंबर ले लेते हैं, सपोज 1 2 एंड 3, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू पुट करते हैं। तो सब हम क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी कर रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 इंटू 2, तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4। अब हम क्या करते हैं एसोसिएटिविटी में कि जो पहला हमें रिजल्ट मिलता है और जो थर्ड मेंबर है उन दोनों को लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3, और ये हमें देगा वैल्यू 2 टू द पावर 12। सेकेंड में हम क्या करते हैं 1 2 और 3 तीन मेंबर्स में से सेकेंड और थर्ड मेंबर को पहले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 या 2 की पावर 6। 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट मिला उसके साथ हम फर्स्ट मेंबर का ऑपरेशन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 64 इंटू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर 64। अब यहाँ से देखिए पहले कंडीशन पे हमें मिल रहा था 2 की पावर 12 एंड सेकेंड में हमें मिल रहा है 2 की पावर 64, और ये दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो कंडीशन है वो नॉट एसोसिएटिव है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ में हमें दिया हुआ है ऑन जेड प्लस, यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव इंटीजर का सेट दिया है। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट से हमें वैल्यू लेनी है, और ऑपरेशन क्या गिवन है ए की पावर बी। तो अगर हम दो मेंबर्स देखें पहले कम्यूटेटिव के लिए, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 2, तो जब हम पहले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन तो हमें मिल जाएगा 1 की पावर 2 और वो इक्वल है 1 के। सेकेंड हम क्या करते हैं एसोसिएटिव के लिए, इनकी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया ए की पावर बी। सेकेंड हम क्या करते हैं कम्यूटेटिव के लिए, इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज करते हैं, तो हमें मिल जाएगी बी की पावर है और बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 1, तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू 2 के इक्वल।
अब देखिए दोनों कंडीशन पे वैल्यू हमें इक्वल नहीं मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए हमें 3 मेंबर्स चाहिए। सपोज हम लेते हैं 1 2 3। अब पहले हम क्या करते हैं, 1 और 2 को लेते हैं। तो जब हम 1 और 2 को लेंगे तो हमें मिल जाएगी 1 की पावर 2 और 1 की पावर 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, 3 को लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, 1 की पावर 3, क्योंकि उस कंडीशन पे ये a की वैल्यू बन गया और ये b की वैल्यू बन गया, तो हमें मिल जाएगी 1 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, 2 और 3 को पहले लेते हैं, तो हमें उस कंडीशन पे a की वैल्यू 2 मिलेगी और b की वैल्यू 3 मिलेगी, तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, 1 और 8 को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 8 एंड b की वैल्यू 1, तो हमें मिल जाएगा 8 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से देखिए दोनों कंडीशन हमें इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो एसोसिएटिव भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं 6th कंडीशन हमें दिया हुआ है कॉन r माइनस 1। ये हमें क्या बताता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से हमें -1 वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को कंसीडर करनी है, और a और b के बीच में क्या बाइनरी ऑपरेशन है, a अपॉन b प्लस 1। बाइनरी ऑपरेशन है a अपॉन b प्लस 1, और इसके लिए हमें बताना है कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं। तो हम सबसे पहले वैल्यूज लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, बट हमें -1 की वैल्यू -1 नहीं चाहिए, तो हम लेते हैं a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2 ले लेते हैं। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 1/3। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्लेस चेंज करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, b अपॉन a प्लस 1, और b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 2 प्लस 1, सॉरी a की वैल्यू है 1 प्लस 1, तो ये हमें मिल गया 2/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए हमें मिला था 1/3 और यहाँ से मिल रहा है 1, मतलब दोनों कंडीशन पे वैल्यू हमें अनइक्वल मिल रही है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि a अपॉन b प्लस 1 इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए हम 3 मेंबर्स ले लेते हैं 1 2 एंड 3। अब पहले हम क्या करते हैं, 1 और 2 को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमें दिया हुआ है फंक्शन a अपॉन b प्लस 1, यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2, तो यहाँ से हमें मिल गया आंसर 1/2। अब ये जो आंसर है ये हमें मिल गया a की वैल्यू और ये 3 इज b, तो अब उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 अपॉन 3 प्लस 1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/8। ओके, फिर सेकंड में हम क्या करते हैं, 2 और 3 को पहले लेते हैं, तो 2 है a की वैल्यू एंड 3 है b की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2/4 और 1/2। अब सेकंड में ये हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू और 1 किसकी वैल्यू मिल गई, b, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन पे हमें वैल्यू इक्वल नहीं मिल रही है, हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ था, जो ऑपरेशन दिया था बाइनरी ऑपरेशन a अपॉन b प्लस 1, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें केवल जो थर्ड कंडीशन दिया हुआ था ab/2, यही एक ऐसा फंक्शन, ऐसी ऑपरेशन मिला जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों की कोई भी ऑपरेशन एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय a बाइनरी b
इज इक्वल टू मिनिमम ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर ऑपरेशन ऑफ बाइनरी। हमें यहाँ पे एक सेट गिवन है, सपोज हम उस सेट को ए नाम दे देते हैं और उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है कि मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब हमें दो मेंबर्स जो भी हम ले ए और बी, और उन दोनों में से हमें मिनिमम मेंबर को चूज करना है। और इसके लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले हम उसके लिए बॉक्स बनाते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन है और यहाँ पे हमें सेट का मेंबर्स दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और इधर भी हम वही मेंबर्स राइट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए और बी, हम यहाँ से इस साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं मेंबर ए और इस साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं मेंबर बी। अब ए और बी के बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। तो जब हम 1 और 1, अगर ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो जब हम इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मिनिमम ऑफ ए बी, दोनों में से मिनिमम लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल है तो हम 1 ले लेते हैं। सेकेंड हम लेते हैं ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 1, तो इन दोनों में से मिनिमम हमें 1 मिल रहा है। थर्ड देखिए ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 1, तो भी मिनिमम 1 मिलेगा। देन अगेन 1, ओके। फिर सेकेंड हम लोग देखते हैं ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 2, तो इन दोनों में से मिनिमम हमें मिलेगा 1। फिर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है, तो मिनिमम हमें 2 मिलेगा। फिर थर्ड में देखिए यहाँ पे मिनिमम हमें 3 मिलेगा। जब 4 और 2 का ऑपरेशन करेंगे तो मिनिमम 2 मिलेगा। 5 और 2 का ऑपरेशन करेंगे तो मिनिमम हमें 2 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम ऑपरेशन करते जाएं तो हमारा ऑपरेशन टेबल रेडी हो जाएगा। फिर 1 और 3 में हमें क्या मिल जाएगा, 1, 2 और 3 में 2, 3 एंड 3 में 3, 4 एंड 3 में 3, 5 एंड 3 में 3। देन 1 और 4 में हमें मिलेगा 1, 2 और 4 में 2, 3 और 4 में 3, 4 4, 5 एंड 4 में हमें मिलेगा 4। फिर 1 और 5 का करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 और 5 का हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 3 और 5 का करेंगे तो 3, 4 5 में 4 एंड 5 5 का जब करेंगे तो 5। तो ये बाइनरी ऑपरेशन ए मिनिमम ऑफ ए एंड बी, दोनों में से कौन सा मिनिमम है उसके लिए ऑपरेशन टेबल हमने ड्रॉ किया। ओके, फिर हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी एक सेट गिवन है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसके लिए हमें ऑपरेशन टेबल यहाँ पे गिवन है और इस ऑपरेशन टेबल के बेसिस पे हमें कुछ वैल्यूज कंप्यूट करनी है। तो उनमें से फर्स्ट हमें कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। फर्स्ट वैल्यू देखिए हमें कंप्यूट करनी है 2 स्टार 3 स्टार 4। सबसे पहले हम देखते हैं 2 स्टार 3, मतलब 2 और 3 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर हम इस साइड को फर्स्ट मेंबर लेते हैं ए और इस साइड को हम ले लेते हैं सेकेंड मेंबर बी, तो 2 स्टार 3 मतलब 2 और 3 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, वो हमें क्या मिल जाएगा 1। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो हमें रिजल्टेंट मिल गया 1, उसका करना है 4 के साथ, मतलब 1 और 4 का बाइनरी ऑपरेशन, तो वो हमें क्या मिल गया 1। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका हमें बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल मिल रहा है 1 के इक्वल। सेकेंड हमें गिवन है 2 स्टार 3 स्टार 4, मतलब यहाँ पे हमें 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पहले करना है, तो 3 एंड 4 इसका ऑपरेशन जब हम करते हैं तो हमें मिल रहा है 1। और फिर क्या करना है, जब इसका वैल्यू हमें मिल गया 1 तो हमें मिल जाएगा 2 स्टार 1 और 2 स्टार 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें इसका भी वैल्यू क्या मिल जाएगा 1। सेकेंड ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है इज कॉम्यूटेटिव। हमें ये बताना है कि क्या ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है।
तो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो मेंबर लेके देखते हैं। सपोज हम लेते हैं 1 और 2, तो जब हम 1 और 2 को ऑपरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1। फिर हम क्या करें, इनका प्लेस चेंज कर दें और हम क्या करते हैं 2 और 1 का ऑपरेशन करते हैं। यहाँ से जब हम 2 और 1 का भी ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है 1। तो दोनों कंडीशन पे हमें वैल्यू इक्वल मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। ओके, थर्ड हमें दिया हुआ है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। हमें पहले 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर 4 और 5 का, फिर 2 और 3 का जो रिजल्टेंट है एंड 4 और 5 का जो रिजल्टेंट है उनका आपस में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो पहले 2 और 3 का हम लोग देखते हैं। तो 2 एंड 3 इनका बाइनरी ऑपरेशन हमें 1 मिल रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1। फिर 4 और 5, तो 4 एंड 5 इनका बाइनरी ऑपरेशन भी हमें यहाँ पे देखिए 1 मिल रहा है, तो ये भी हो गया 1। अब 1 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन, 1 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन भी हमें क्या मिल रहा है 1। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा 1। तो ये होता है फोर्थ क्वेश्चन। तो जब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इज लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। एक सेट हमें गिवन है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 और इसमें स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज HCF ऑफ ए एंड बी। हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी। ओके, तो दोनों में से हमें उनका जो HCF है वो परफॉर्म करके लिखना है। तो इज द ऑपरेशन सेम एज द ऑपरेशन स्टार्ट डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4, जस्टिफाई योर आंसर। फिर जो हमें ऑपरेशन टेबल मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने बाइनरी ऑपरेशन का साइन यूज किया है स्टारडस, और हमने जब फोर्थ क्वेश्चन परफॉर्म किया उसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार यूज किया और उसमें जो हमें ऑपरेशन टेबल गिवन है, जब हम इसके लिए ऑपरेशन टेबल बनाएंगे ड्रॉ करेंगे तो क्या दोनों ऑपरेशन टेबल हमें इक्वल मिलते हैं कि नहीं, वो हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 1 और 1 में। जब 1 और 1 का HCF देखेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। 1 और 2 का HCF देखेंगे तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसका भी HCF हमें 1 मिलेगा। 1 और 3 का करेंगे तो भी HCF हमें 1 मिलेगा। 1 और 4 में भी HCF 1 मिलेगा क्योंकि 1 स्मॉल है। 1 और 5 में भी HCF हमें 1 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ जब हम 2 और 1 का देखेंगे तो HCF हमें 1 मिलेगा। 2 और 2 का HCF हमें क्या मिल जाएगा 2। 2 और 3 का HCF हमें 1 मिलेगा। 2 और 4 का HCF 2 मिलेगा हमें क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। 2 और 5 का HCF क्या मिलेगा 1। 3 और 1 का HCF देखें तो 1 3 से डिवाइड तो नहीं होता, तो इसका HCF भी 1 मिलेगा। 3 और 2 में ना 2 3 से डिवाइड होता है और ना ही 3 2 से डिवाइड होता है, तो इनका HCF भी हमें 1 मिलेगा। 3 और 3 में हमें HCF क्या मिल जाएगा 3। 3 और 4 का HCF 1। 3 और 5 का HCF 1। 4 और 1 में देखें तो 4 और 1 का HCF 1। 4 और 2 का HCF हमें क्या मिलेगा 2। 4 और 3 का HCF 1। 4 और 4 का HCF 4। 4 और 5 का HCF हमें मिलेगा 1। 5 और 1 में सब में हमें क्या मिलेगा 1 ही, बस जब हम 5 और 5 का ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो ये वाला जो ऑपरेशन टेबल यहाँ पे बना है, ये वाली वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमें 1 1 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 1 1 मिल रहा है और यहाँ पे 5 वाले कॉलम में केवल लास्ट वैल्यू 5 मिल रही। तो ये हमें कंपेयर करना है किससे, जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे ऑपरेशन टेबल गिवन था। तो यहाँ से देखिए हमें ऑपरेशन टेबल गिवन था, इसमें भी यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वैल्यू 1 थी और जो 5 वाला कॉलम था उसमें केवल लास्ट वैल्यू 5 मिल रही है। वैसे ही अगर हम ये मिडिल का कंपेयर करें तो 3 वाले कॉलम में देखिए यहाँ पे बस 3 मिल रहा है और बाकी सारे क्या मिल रहे हैं 1, और यहाँ पे भी वैसा ही हमें मिल रहा है, यहाँ पे भी केवल 3 मिल रहा है, बाकी सारे 1। तो ये दोनों ऑपरेशन इक्वल है, तो हमने वहाँ पे क्या साइन यूज़ किया था स्टार। तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे जो हमने लिया है स्टार डैश, दोनों इक्वल मिल रहे हैं। तो हमें यही बताना था क्वेश्चन में कि ये दोनों बाइनरी टेबल
जो हमने बाइनरी ऑपरेशन टेबल ड्रॉ की है ये दोनों इक्वल मिलते हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B। A एंड B का जब हम LCM फाइंड करेंगे वही उनका बाइनरी ऑपरेशन है और हमें उनके बेसिस पे कुछ वैल्यूज़ कंप्यूट करने के लिए कही गई है। और ये सेट क्या है, n मतलब सेट है नेचुरल नंबर्स का। तो जब हम 5 और 7 का LCM फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 35। और हम क्या बोलेंगे कि यही बाइनरी ऑपरेशन है 5 एंड 7 का, उसकी वैल्यू क्या है 35। सेकेंड हमें फाइंड करना है 20 स्टार 16। स्टार यहाँ पे है कि LCM और ये A की वैल्यू बता रहा है, ये B की वैल्यू, मतलब 20 और 16 का हमें LCM फाइंड करना है। अब 20 और 16 का LCM हमें क्या मिल जाएगा, हम सॉल्व करके देखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका LCM मिलता है 80। ठीक है, फिर हमें बताना है इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है। तो अगर हम यही एग्जांपल को लें तो जब हम 5 और 7 का बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, इनका LCM फाइंड कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रहा है 35। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें और हम ले लें 7 स्टार 5 और इसका LCM फाइंड करें 7 एंड 5 का, तो भी हमें क्या मिलेगा 35। मतलब दोनों कंडीशन पे वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये है कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ कम्यूटेटिव। फिर हमें थर्ड बताना है इज स्टार एसोसिएटिव, क्या ये एसोसिएटिव लॉ भी परफॉर्म कर रहा है। तो एसोसिएटिव के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए। सपोज हम इसके लिए 3 नंबर्स ले लेते हैं 2, 3 एंड 4। हम क्या करते हैं, पहले 3 और 4 को लेते हैं और इनका LCM निकालते हैं। तो 3 और 4 का जब हम LCM फाइंड करेंगे हमें मिल जाएगी वैल्यू 12, और फिर 2 के साथ उसका LCM फाइंड करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा 12, क्योंकि 2 और 12 का LCM 12 मिलेगा। सेकेंड में हम क्या करते हैं 2, 3 और 4 मेंबर लिए हैं, पहले 2 और 3 का LCM फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 6, और फिर क्या करते हैं 6 और 4 का LCM फाइंड करते हैं। 6 और 4 का जब हम LCM फाइंड करेंगे तो भी हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 12। तो दोनों कंडीशन पे हमें वैल्यू इक्वल मिल रही है, मतलब ये क्या है एसोसिएटिव फंक्शन को भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर फोर्थ देखिए फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। नेचुरल नंबर में हमें इसकी आइडेंटिटी बतानी है, मतलब कौन सी वैल्यूज़ के लिए कौन सा ऐसा नंबर है कि जब हम उसको किसी भी के साथ ले तो बाइनरी ऑपरेशन वही हमें मिले। तो यहाँ पे देखिए कि केवल 1, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 1 एक ऐसा मेंबर है कि उसको हम किसी भी मेंबर्स के साथ लेके चले और उसके साथ उसका हम बाइनरी ऑपरेशन करें तो हमें हमेशा वही नंबर मिलेगा जिसको हम 1 के साथ लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमें गिवन है इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1, 2, 3, 4, 5 बाई A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B अ बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर। हमें दिया है एक बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B। हमें ये बताना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है और क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो 1 और 1 का LCM हमें मिलेगा 1, 1 और 2 का LCM हमें मिलेगा 2, 1 और 3 का LCM 3, 1 एंड 4 का LCM हमें मिल जाएगा 4, 1 और 4 का बाइनरी ऑपरेशन हमें 4 मिल जाएगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या है LCM। 1 और 5 का जब हम LCM करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5, 2 और 1 का LCM हमें 2 मिलेगा, 2, 2 का LCM 2 मिलेगा, 2 एंड 3 का LCM हमें क्या मिल जाएगा 6, 2 एंड 4 का LCM हमें मिल जाएगा 4, 2 एंड 5 का LCM हमें क्या मिल जाएगा 10। ये LCM आपने पिछले क्लासेस में स्टडी की है कि हम कैसे फाइंड करते हैं। और फिर 3 एंड 1 का LCM 3 मिल जाएगा, 3 एंड 2 का LCM हमें मिल जाएगा 6, 3 एंड 3 का LCM 3 मिल जाएगा, 3 और 4 का LCM हमें मिल जाएगा 12, 3 एंड 5 का LCM क्या मिल जाएगा 15, 4 और 1 का LCM 4 मिलेगा, 4 और 2 का LCM हमें 4 मिलेगा, 4 एंड 3 का LCM हमें मिल जाएगा 12, 4 एंड 4 का LCM हमें मिल जाएगा 4, 4 एंड 5 का LCM हमें मिल जाएगा 20, 5 एंड 1 का LCM मिल जाएगा 5, 5 एंड 2 का LCM हमें मिल जाएगा 10, 5 एंड 3 का LCM हमें मिल जाएगा 15, 5 एंड 4 का LCM हमें मिल जाएगा 20,
एंड 5 एंड 5 कैसे हमें मिल जाएगा 5। तो ये ऑपरेशन टेबल मिल गया हमें किसके लिए, A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B। अब हमें बताना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ पे निकाले हैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 तो हमें मिल रहा है 6, और जब हम 3 और 4 का किए तो हमें मिल रहा है 12। और बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या है कि अगर हम 2 मेंबर्स लेके उनका बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो हमें उसका जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी उसी सेट का मिलना चाहिए जिस सेट से हम मेंबर ले रहे हैं। और यहाँ पे मेंबर्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 के सेट से। सपोज हम इस सेट को एक A नाम दे दें, तो इस सेट से हमने मेंबर चूज किया, तो आंसर भी हमें 5 के बिलो मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए। पर यहाँ पे हमें 5 से अपर मेंबर मिल रहे हैं, हमें मिल रहा है 10 12 15, और ये 10 12 15 सारे इस सेट पे बिलोंग नहीं करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, नेचुरल नंबर्स के सेट में। डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव। हमें बताना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कि HCF ऑफ A एंड B ये क्या कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो हमें यहाँ पे सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, तो इसके लिए हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। सपोज हम ले लेते हैं 1 2 एंड 3। अब जब हम 1 और 2 लेके करते हैं तो 1 स्टार 2 करेंगे अगर, तो इनका HCF हमें क्या मिल जाएगा 1। अगर हम क्या लें, इसका इंटरचेंज कर दें ताकि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर सके, तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्टार 1, और इसका भी HCF हमें क्या मिलेगा 1। तो दोनों कंडीशन पे हमें HCF सेम मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम 3 मेंबर्स लिए हैं, हम पहले क्या करते हैं A और B का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, फिर उसका C के साथ बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे A और B की वैल्यू हमें है 1 और 2 गिवन है, तो 1 और 2 का बाइनरी ऑपरेशन हमें क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन है कि HCF हमें लेना है। फिर 1 का 3 के साथ जब हम HCF फाइंड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 1। ओके, फिर हम क्या करते हैं सेकेंड में, पहले 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, तो हमें मिलता है 2 और 3। ये दोनों नंबर ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, सेम नंबर, तो हमें पता है कि ये 1 से ही डिवाइड होंगे, तो इनका बाइनरी ऑपरेशन हमें मिल गया 1। फिर 1 का 1 के साथ जब हम बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी हमें मिल रहा है 1। तो ये इन दोनों कंडीशन को देख के बताइए कि क्या ये एसोसिएटिव है। यस, इट इज एसोसिएटिव, क्योंकि दोनों कंडीशन हमें सेम मिल रहे हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट Q ऑफ रैशनल नंबर एज फॉलोज। हमें कुछ कंडीशन दी हुई है और ये जो A और B बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। ये A और B जो मेंबर गिवन है वो किस पे बिलोंग कर रहे हैं, Q सेट में, विच इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और हमें बताना है कि फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। इन बाइनरी ऑपरेशन जो हमें इतना गिवन है, इनमें से कौन सा कम्यूटेटिव है एंड कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं A माइनस B, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट होता क्या है कि उसमें हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिलना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग सपोज ले लेते हैं 1/2 एंड 1/3। जब हम A और B की वैल्यू ले लिए 1/2 1/3, हम इस पे पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 1/6। अब हम क्या करते हैं, इनका प्लेस इंटरचेंज करते हैं। तो जब हम प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3 माइनस 1/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू देगा -1/6। तो ये दोनों कंडीशन हमें इक्वल नहीं मिल रही है,
तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग एक और कंसीडर कर लेते हैं 1/1। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो हमें मिल जाएगा 1/1 माइनस 1/2, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। अब इसके साथ हम थर्ड मेंबर का ऑपरेशन करते हैं, तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा 1/6। सेकेंड टाइम हम लोग क्या करते हैं, पहले सेकेंड और थर्ड मेंबर को लेते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 1/6। फिर हम क्या करते हैं, इस 1/6 का फर्स्ट के साथ ऑपरेशन, तो जब हम 1 माइनस 1/6 हमें वैल्यू मिल गई 5/6। यहाँ से देखिए पहले कंडीशन पे हमें वैल्यू मिल गई थी 1/6, सेकेंड में हमें मिल रही है 5/6। दोनों कंडीशन पे वैल्यू सेम नहीं मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन गिवन है वो एसोसिएटिव भी नहीं है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड हमें गिवन है a² प्लस b², a² प्लस b²। इसमें हम लोग a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हम लेते हैं 1/1 एंड 2/1। तो जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1² प्लस 2²। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें वैल्यू देता है 5/1। ये भी क्या है, एक नंबर है, रैशनल नंबर है। सेकेंड में हम क्या करते हैं, इनका प्लेस चेंज करते हैं, इंटरचेंज, तो हमें ये मिल जाएगा b² प्लस a²। फिर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, और ये भी हमें वैल्यू देगा 5/1। दोनों कंडीशन पे हमें वैल्यू इक्वल मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि सेकेंड कंडीशन हमें कम्यूटेटिव ऑपरेशन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग थर्ड नंबर भी ले लेते हैं। सपोज हम लोग ले लेते हैं 3/1। फिर पहले जब हम 1 और 2 को लेके करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1² प्लस 2² विच इज़ इक्वल टू 5/1। फिर हम क्या करते हैं, ये जो 5/1 मिल रहा है उसका इस थर्ड के साथ ऑपरेशन करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 5/1 का स्क्वायर प्लस 3/1 का स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा 34। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले सेकेंड और थर्ड मेंबर को लेते हैं। तो जब हम पहले सेकेंड और थर्ड को लेंगे तब हमें मिल जाएगा 2² प्लस 3², और ये हमें वैल्यू देगा 13। और जो ये आंसर मिला उसका हम फर्स्ट मेंबर के साथ जब हम करेंगे तो हमें वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो हमें 34 मिल रहा था उसके इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, वैसे ही थर्ड देखिए, उनका बाइनरी ऑपरेशन है a प्लस a। इसके लिए हमें बताना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस ए बी, यहाँ पे a कांस्टेंट है, हमें एक ही बार लेना है, और b और a कैसे हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन पे है। और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में अभी कोई भी ऑपरेशन होता है तो वो कम्यूटेटिव होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑपरेशन गिवन है वो कम्यूटेटिव है। सेकेंड हमें गिवन है a प्लस ए बी। इसके लिए भी हम दो नंबर ले लेते हैं, सपोज 1 और 2 ले लिए। अब हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज़ 3। सेकेंड में हम क्या करते हैं, a और b का प्लेस चेंज करते हैं, तो हमें मिल जाएगा b प्लस बी ए की जगह पे b एंड b की जगह पे a। तब ये हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो दोनों कंडीशन पे देखिए हमें वैल्यू इक्वल नहीं मिल रही है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो सेम मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बी ए को हमने ए बी का किया, पर यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई था, यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए ऐड हो रहा था पर यहाँ पे बी ऐड हो रहा था। तो उन दोनों कंडीशन के कारण हमें जो a प्लस ए बी है वो क्या ऑपरेशन मिल रहा है, नॉट कम्यूटेटिव। ऐसे ही अगर हम इसको देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो हमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता हुआ नहीं दिखेगा। वो हम प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट ये एसोसिएटिव नहीं है। ये हम ऐसा कर सकते हैं थर्ड मेंबर 3 लेके, तो जब हम इनका कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है, फिर
3 और 3 का जब हम करेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। फिर हम क्या करते हैं, पहले 2 और 3 लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 8। फिर 8 और 1 का जब हम करेंगे तो हमें इक्वल वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन एसोसिएटिव भी नहीं। इसके बाद देखिए फोर्थ कंडीशन। फोर्थ हमें दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें b माइनस a तो हमें वैल्यू तो चेंज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर हम b से सेम चीज़ को माइनस करें तो अगर a बड़ा होगा यहाँ पे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। बट यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर, तो बाहर में जाके सारी वैल्यूज हमें क्या मिल जाएंगी, पॉजिटिव। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि ये जो गिवन है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम एक थर्ड मेंबर लेते हैं C। ओके, हम ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जब हम A और B को पहले लेते हैं और उसका स्क्वायर करके थर्ड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड बार में हम क्या करते हैं, B और C का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर उसको A के साथ लेके उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन पे वैल्यू हमें कभी इक्वल नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम A और B और C की वैल्यू 1 2 3 लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1, तो ये मिल गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 2 स्क्वायर एंड 4। यहाँ पे अब सेकेंड टाइम हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 और 3 को लेते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ से ये हमें क्या मिल गया, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन हमें इक्वल नहीं मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। उसके बाद देखिए फिफ्थ कंडीशन हमें दिया हुआ है AB बाई 4। ये ऑपरेशन हमेशा कम्यूटेटिव होगा। मैं इसको कम्यूटेटिव क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे A और B का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करने के लिए B इंटू A कर दें तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी, तो ये हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। अब हम लोग देखते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमें दिया हुआ है AB बाई 4, हम यहाँ से मेंबर लेते हैं 1 2 3, फिर हम क्या करते हैं 1 और 2 को एक बार लेके सॉल्व करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। फिर ये हमें अब फर्स्ट मेंबर मिल गया और 3 हमारा सेकंड मेंबर हो गया, उसके साथ हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 3 बाई 8। सेकेंड टाइम में हम क्या करते हैं, A की वैल्यू 2 एंड B की वैल्यू 3 लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 बाई 2, और ये हमें मिल गया B की वैल्यू और ये है A की वैल्यू। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा 3 बाई 8। तो ये इक्वेशन क्या है, एसोसिएटिव है। ओके, फिर उसके बाद देखिए सिक्स्थ कंडीशन। 6 में हमें दिया हुआ है AB का स्क्वायर, यहाँ पे हमें AB स्क्वायर है। जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए A और B का प्लेस चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BA स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर BA स्क्वायर के कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। उसके बाद देखिए एसोसिएटिव के लिए, तो एसोसिएटिव के लिए एक थर्ड मेंबर लेते हैं हम C। फिर देखिए अगर हम ले AB स्क्वायर, हम 3 मेंबर्स लेते हैं A B एंड C। पहले हम क्या कर रहे हैं, A और B को लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशन है AB स्क्वायर, तो ये हो गया AB स्क्वायर। अब जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके, इसका जो भी रिजल्ट हमें मिल गया उसका हम करेंगे थर्ड के साथ दैट इज C, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा C स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन में हम अगर A B C है, सेकेंड कंडीशन में हम इसको फर्स्ट मेंबर मान लेते हैं, इसको सेकेंड मेंबर मान लेते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा B C स्क्वायर। फिर ये हमें मिल गया रिजल्टेंट, इसका ऑपरेशन हम करेंगे A के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, A B स्क्वायर एंड C स्क्वायर पहले से था, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा पावर 4। तो यहाँ से देखिए दोनों कंडीशन इक्वल नहीं मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑपरेशन है
वो एसोसिएटिव भी नहीं है।